जहां दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है और गाड़ियों की जो रफ्तार है वो भी थम गई है। साथ ही साथ बात करें तो ठंडी हवा के साथ गलन भी बढ़ रही है और हवाएं भी चल रही है। पालम, सफदरगंज, आईजीआई और दिल्ली के कई क्षेत्रों में दृश्यता 150 मीटर रह गई है। 18 जनवरी तक बनी रहेगी धुंध की चादर, या आईएमडी की तरफ से अनुमान जताया गया, जहां नई दिल्ली आने वाली 18 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे क्योंकि अभी सर्दी और कोहरे से राहत मिलती हुई साफ तौर से नजर नहीं आ रही है और ठंडी हवाओं के चलते यहाँ पर जो कोहरा है वो भी बढ़ रहा है और धुंध भी छाई हुई है, जिससे अगर हम बात वाहनों की करें तो उनकी गति थम गई है। जो ट्रेनें हैं उनकी भी स्पीड यहाँ पर जो थमती हुई नजर आ रही, कई जो ट्रेनें हैं वो भी लेट हो गई हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी रिया जुड़ी हुई है और ज्यादा जानकारी लेंगे। रिया, क्या अपडेट मिल पा रही, क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि ठंड का कहर भी नहीं थम रहा है, ठंडी हवाएं चल रही है, कोहरा भी लगातार छाया हुआ है और धुंध के चलते यहाँ पर जो कई वाहन है उनकी गति धीमी हो गई, ट्रेनें भी डिले हो रही हैं। जी बिल्कुल जयपाल, पिछले 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा जो ठंड का असर है वो बढ़ता जा रहा है और सुबह के वक्त ही काफी ज्यादा जो कोहरा है वो खासतौर से देखने को मिल रहा है। हालांकि जिस तरीके से आईएमडी ने कहा है कि अभी भी जो पूर्वानुमान है उससे यही मालूम पड़ता है कि लगभग 18 जनवरी तक इसी तरीके के हालात रहेंगे, यानी कि जो कोहरा है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा। क्योंकि आज की शुरुआत ही हमने देखी कि सुबह से लगभग 5:30 बजे के आसपास में जो धुंध की चादर थी वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रही थी, यानी कि दृश्यता लगभग अगर बात करें तो 100 मीटर की दूरी तक रह गई थी। अभी भी आप देखिए कि दिन का काफी समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी जो कोहरे की एक परत है इस वक्त छाई हुई है। तस्वीरों के माध्यम से दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे कि सुबह से ही, यानी कि सुबह की जब शुरुआत हो रही है तो बहुत ज्यादा जो कोहरा है वो आसपास में देखने को मिल रहा है, यानी कि धुंध देखने को मिल रही है और इस धुंध की वजह से काफी ज्यादा जो प्रभावित है गाड़ियां वो भी हो रही हैं, सड़कों पर उनकी रफ्तार भी धीमी हो चुकी है, वहीं पर जो ट्रेन है उन पर भी इनका असर पड़ रहा है। लेकिन अगर बात करें इसके कारण की कि आखिर ये धुंध की इतनी ज्यादा चादर क्यों देखने को मिल रही है, तो ऐसे में आईएमडी का ये कहना है कि जो अपलिफ्टेड फॉग होती है, यानी कि अपलिफ्टेड फॉग जो है वो कहीं ना कहीं पर पहाड़ों में हो चुकी है, उसकी वजह से जो धुंध की परत है वो जमीन से लगभग 100 से 200 मीटर की दूरी पर देखने को मिल रही है और उसी वजह से जो सूर्य की किरणें हैं वो धरती पर नहीं पहुंच रही हैं और इसी वजह से यही कारण है कि इस समय जो कोहरा है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। और खासतौर से ये भी है क्योंकि अभी जनवरी की शुरुआत है, जनवरी का महीना है और जनवरी में अक्सर ऐसा होता है कि जो ठंड है वो चरम पर आ जाती है। लेकिन अनुमान ये भी है कि अभी येलो अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर तकरीबन 3 से 4 दिनों से लगभग जो बर्फबारी है वो भी होती नजर आ रही है और सामान्य स्थिति में जो बूंदाबांदी है वो भी हो रही है, तो जिसका असर उत्तरी भारत के तमाम हिस्सों में हो रहा है। अगर दिल्ली एनसीआर की आज की बात करेंगे तो दृश्यता का जो स्तर है वो सफदरजंग, पालम, आईआईजी एयरपोर्ट, जो ये तमाम क्षेत्र है वहां पर तकरीबन 150 के आसपास में दर्ज किया गया है, यानी कि अभी कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। और सुबह के साथ साथ अगर बात करें, हालांकि जब दोपहर का टाइम होता है तो सूर्य की किरणें देखने को मिलती है, जैसे कि हमने बीते दिन ही देखा था कि सुबह के टाइम पर बहुत ज्यादा फॉग हुआ और उसके बाद दोपहर में काफी कड़ी धूप का जो एहसास है वो कहीं ना कहीं पर हुआ। लेकिन उसी के बाद अगले दिन यानी कि आज के दिन देख रहे हैं कि दोबारा से जो कोहरा है यानी कि जो फॉग है वो देखने को मिल रहा है। तो ये जो कह सकती हैं कि ठंड की एक बहुत बड़ी दस्तक है कि अभी भी जो ठंड का असर है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है और इस बढ़ती ठंड की वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें आएंगी क्योंकि रेलवे भी लगातार सतर्कता बरत रहा है और कहीं ना कहीं पर रोज की जो डाटा है उनको रिलीज करता है। आज की अगर बात करेंगे तो रेलवे में नई दिल्ली आने वाली लगभग ऐसी 18 ट्रेनें हैं जो कि अपने टाइम शेड्यूल से लेट बताई जा रही हैं और इसी के साथ में अगर बात करें कि इस तरीके की कंडीशन यानी कि जो स्थिति अभी इस वक्त ठंड के इस दौर में बनी हुई है वो आगे
आगे कब तक रहने वाली है, तो पूर्वानुमान में यही बताया है कि अभी 18 जनवरी तक जो ये कोहरा है वो इसी तरीके से देखने को मिलेगा। और जो गलन वाली ठंड है, यानी कि जब घरों से बाहर निकल रहे हैं, जो कोहरा है वो धुंध के रूप में, यानी कि जो वेपर है उसके रूप में नीचे आता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से गलन काफी बढ़ चुकी है। जब भी इस ठंड में आप निकलेंगे तो हाथों में आप देखेंगे कि या फिर जो भी खुला एरिया या फिर जो भी आपके शरीर का जो भी पार्ट होगा वो बहुत ज्यादा ठंड महसूस करता नजर आएगा, यानी कि एक गलन जो है वो बिल्कुल गलन देखने को मिल रही है, कोहरा भी बढ़ रहा है और 18 जनवरी तक जैसा दिया आपने बताया कि अभी भी राहत मिलने वाली नहीं। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।